भारतीय संगीत के आकाश में जब भी सुरों के दो सितारों की बात होगी तो एक नाम आएगा मंगेशकर बहनों का। लता मंगेशकर और आशा भोसले, ये सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि एक युग है। एक ने मर्यादा और ठहराव से दुनिया को जीता तो दूसरी ने अपनी चंचलता और लचीलापन से संगीत की परिभाषा बदल दी। आज हम आपको सुनाएंगे उन दो बहनों की कहानी जिन्होंने एक साथ सफर शुरू किया, संघर्षों की आग में तपा और आखिरी शिखर को छू लिया, फिर उम्र के एक ही पड़ाव पर दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वो आवाजें हैं जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान के हर जज्बात को सुर दी। लता दीदी और आशा ताई, संगीत की दो ऐसी नदियां जिनका उद्गम एक ही घर से हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी राहें खुद बनाई। लता मंगेशकर जिन्होंने सादगी और शुद्धता को अपना गहना बनाया, और आशा भोसले जिन्होंने अपनी आवाज में चंचलता और लचीलापन का ऐसा रंग भरा कि दुनिया देखती रही। मन भावन के घर जाए। दोनों ने हिंदी सिनेमा को ऐसे ऐसे गीत दिए जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हर दौर की पहचान बनी। कभी मोहब्बत की मिठास, कभी जुदाई का दर्द, कभी इश्क की शरारत तो कभी भक्ति की गहराई। लता मंगेशकर की सादगी भरी रूहानी आवाज तो आशा भोसले की चंचल और शोक आवाज, दोनों अलग लेकिन दोनों ही बेमिसाल। लता मंगेशकर बड़ी बहन थी और आशा भोसले छोटी। दोनों के बीच उम्र का कोई ज्यादा फासला नहीं था। महज 4 साल बड़ी थी लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया में आशा भोसले के लिए बड़ी बहन एक गुरु की तरह थी। लता दीदी को आशा ताई अपना आइडल मानती थी, जबकि लता दीदी आशा की गायन शैली और उनकी प्रतिभा की खुलकर सराहना करती थी। साल 1942 में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था। महज 13 साल की उम्र में लता के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उस समय घर में नन्ही आशा और बाकी भाई बहन थे। परिवार आर्थिक तंगी में फंस गया। लता मंगेशकर ने स्कूल छोड़कर काम शुरू कर दिया। घर चलाने के लिए लता मंगेशकर ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहा, लेकिन उनकी मंजिल तो सुर थे। बड़ी बहन को देख आशा ने भी सुरों की उंगली थाम ली। जब आशा भोसले 10 साल की थीं तो उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए पहला गाना गाया, लेकिन साल 1949 में फिल्म रात की रानी के जरिए हिंदी फिल्म संगीत में कदम रखा। इसके बाद सिलसिला चल निकला। शुरुआत में आशा को अक्सर लता की परछाई माना जाता था। संगीतकारों ने उन्हें लता जैसी आवाज में गाने को कहा, लेकिन आशा ने अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग स्टाइल विकसित की। अक्सर बॉलीवुड और मीडिया में चर्चा होती थी कि क्या दोनों बहनों के बीच कोई मुकाबला है, क्या कंपटीशन की आग उनके रिश्तों को झुलसा रही है। लेकिन सच इसके उलट था। आशा भोसले तो लता मंगेशकर को अपना गुरु मानती। एक दिलचस्प किस्सा 60 के दशक का है। देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हम दोनों। फिल्म का म्यूजिक जयदेव ने कंपोज किया था। फिल्म में कुल 5 गाने थे। इसमें से 2 भजन थे जिन्हें लता मंगेशकर ने गाया था। उन्होंने भजन गाने की शर्त पर ही फिल्म में काम किया। फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर को पसंद नहीं आया और उन्होंने उस गाने को गाने से इनकार कर दिया।
बाद में जब आशा ने इसे अपनी मस्करी आवाज में पिरोया तो ये इतिहास बन गया। लता मंगेशकर हमेशा कहती थीं कि आशा भोसले के पास वो रेंज है जो उन्हें किसी भी मुश्किल गाने को आसानी से गाने की ताकत देती है। जिंदगी के सफर में दोनों ने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन नियति का खेल देखिए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर दोनों बहनों ने जिस तरह जिंदगी को अलविदा कहा, उसमें भी एक अजीब संयोग नजर आता है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने भी दुनिया को अलविदा कहा था और अब 92 साल की उम्र में आशा भोसले भी दुनिया छोड़कर चली गई। अस्पताल भी वही, उम्र भी वही। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।